दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री बीएड और डीएलएड जैसे इंटरेस्ट एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताएंगे जिसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सिसरो के व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जाता है। ऑप्शन ए है प्राचीन मत, मध्यकालीन मत, आधुनिक मत, या ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन मत। सिसरो के व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन है प्राचीन मत। एंड हमने 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है उसके बारे में पहले से ही वीडियो बनाकर अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके 1 से लेकर 15 तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर के बारे में उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है अंतर्मुखी व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा गया है। ऑप्शन ए भौतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, या स्वयं अपने में, और ऑप्शन डी है अन्य व्यक्तियों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं अपने में। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन ए बालक, पुस्तक, पाठ्यक्रम, या शिक्षक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है वो शिक्षक ही है। शिक्षक के द्वारा ही बालक तक संपूर्ण शिक्षा पहुंचने में सक्षम होता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, संकल्प शक्ति के कितने अंग होते हैं, यानी कि संकल्प जो शक्ति होते हैं उसके कितने यहाँ पर टाइप होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, 3, 4, या फिर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। संकल्प शक्ति के 3 यहाँ पर अंग या फिर टाइप होते हैं। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यानी कि एक बालक के सामाजिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कारक होता है वह कौन सा है। ऑप्शन ए वातावरण, जाति भेद, आनुवंशिकता, या है आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वातावरण। यानी कि वातावरण ही है जो बालक के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर आपको 21 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है जन्मजात रुचि, शैक्षिक रुचि, अर्जित रुचि, या है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात रुचि। यानी कि जन्मजात रुचि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि होती है। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि चरित्र को जो निश्चित करता है वह कारक कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा जो कारक है वो है सामाजिक कारक, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, या फिर मनोरंजन संबंधी कारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन संबंधी कारक। यानी कि चरित्र को निश्चित करने वाला कारक माना गया है वह है मनोरंजन संबंधी कारक। मनोरंजन संबंधी कारक एक ऐसा कारक है जो चरित्र को निश्चित करता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्ण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या है युवावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। यानी कि किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास ये चारों ही पूर्णतः प्राप्त होता है या फिर सफल होता है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है वह कौन सा वर्ष होता है। ऑप्शन है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, या फिर है 6 वर्ष। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जिस आयु में, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कौन से वह वर्ष है जिसमें बालक की मानसिक योग्यता का लगभग संपूर्ण यहाँ पर विकास हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। यानी कि 14 वर्ष ही वह वर्ष है जिसमें बालक का मानसिक योग्यता का लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिगत भिन्नता होती है शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व संबंधी, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व संबंधी ये तीनों ही जो यहाँ पर विकास होता है वो व्यक्ति की भिन्न होती है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्रधान व्यक्ति है, यानी कि एक रक्त प्रधान व्यक्ति को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। क्रियाशील व्यक्ति होते हैं रक्त प्रधान, या प्रसन्नचित होते हैं, चंचल होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि रक्त प्रधान व्यक्ति क्रियाशील, प्रसन्नचित और चंचल ये तीनों ही होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो तत्व है वो है वातावरण, वंशानुक्रम या वातावरण, या है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो तत्व है वो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक होता है कहानी सुनाना, सामान्य ज्ञान देना, या खेल के अवसर प्रदान करना, या भाषा को पढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी खेल के अवसर प्रदान करना। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक होता है खेल के अवसर प्रदान करना। दोस्तों कहानी सुनाना भी होता है और सामान्य ज्ञान देना भी होता है और भाषा पढ़ाना भी होता है, लेकिन इनमें से जो प्रमुख माना गया है वो है खेल के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर खेल के अवसर प्रदान करना हो जाएगा, यानी कि इसका में कहा गया है शिशुओं के लिए जो शिशुशाला में आवश्यक होता है। अगर शिशुओं को कहानी सुनाएंगे तो दोस्तों उसमें शिशुओं को समझने की उतना वहाँ पर मानसिक विकास नहीं होता है और ज्ञान देने की भी नहीं होता है, यानी कि वो ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे और भाषा को भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए जो यहाँ पर मुख्य होता है वो खेल के अवसर प्रदान करना ही होता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं तो उन्हें शांत करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि अगर आप एक टीचर हैं और जो आप देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास है उसमें बच्चे हल्ला शोरगुल कर रहे हैं तो उनको शांत करने के लिए आप क्या करेंगे। उनको कुछ नहीं करेंगे, डांट देंगे, या फिर मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे, या फिर कहानी सुनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कहानी सुनाएंगे, यानी कि जब पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे होंगे तो उन्हें शांत करने के लिए आप कहानी सुनाएंगे। फिर दोस्तों आपको सबसे लास्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का जो सबसे प्रभावी उपाय है वो कौन सा है, यानी कि कक्षों में छात्रों को अनुशासित या फिर अनुशासन रहने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन है भरपूर मनोरंजन, वांछित दंड, कुशल अध्यापन, या कुशल नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुशल अध्यापन। कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने के लिए आप जो उपाय करेंगे वो है कुशल अध्यापन। तो दोस्तों ये था टॉप 15 MCQ क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, मैथ, आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही अपने चैनल में उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।